प्रेक्षते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 से शांतिनाथ भगवान के, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होता है। अपनी कषायों को छोड़ करके अपने भीतर कुछ ऐसे भाव लाना होता है जो अंतरंग से हमें एक अलग ही रूप प्रदान कर दे। कल हमने समझा, जब हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पैदा होती है, चारों तरफ दुनिया जो हमें देती है उसके प्रति एक भीतर का वह भाव, आभार का भाव, ऐसा भाव आते ही व्यक्ति अहंकारी कभी रह नहीं पाएगा। उसका ईगो कभी आड़े आ नहीं सकता। प्रश्न यह उठ सकता है, जिनके प्रति हम ग्रेटिट्यूड की भावना से भरते हैं उनके प्रति तो अहंकार नहीं आएगा, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अन्य के प्रति तो वो अहम का भाव पैदा हो ही सकता है? नहीं हो सकता। बताना, जिन्हें हम अपने से बड़ा मानते हैं, जिन्हें हम अपना उपकारी मानते हैं, इसकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर कर देना। जिनके प्रति हमारे मन में बहुत अच्छा भाव भरा होता है, जो जीवन में हमें बहुत कुछ देते हैं, उन्हें देखकर मन झुक तो जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे निचले स्तर पर रहते हैं, छोटे होते हैं, उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं, उनकी क्षमताएं उतनी अधिक नहीं होती है, स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं होती है। उनके प्रति फिर कौन सा भाव आएगा? क्या ईगो का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आप क्लास में टॉप कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एवरेज रह जाते हैं, उन्हें देख करके मन में सुपीरियरिटी की फीलिंग तो आ ही सकती है, आ ही जाती है, आ जाती है कि नहीं? जब जब व्यक्ति अपने से छोटों को देखता है तब तब एक कॉम्प्लेक्स इसके भीतर पैदा होने ही लगता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। क्या क्या ऐसा तरीका है जिससे हम उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठ पाए? हम यदि ये समझ रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड की भावना लाने से सबके प्रति हम एकदम नम्रीभूत हो जाएं, कैसे संभव है? है संभव कि नहीं है? रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, प्रवचन की बात अलग होती है, पढ़ने की बात अलग होती है, सुनने की बात अलग होती है। अब जो आपका मस्तिष्क सोचता है कि बहुत सारी बातें अपन ने इतने दिनों में, इतने महीनों में सुनी हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है, लेकिन जीवन तो बदला ही नहीं। जैसे 2 महीने पहले थे, आज भी वैसे ही है, नहीं?
अच्छा बताओ कितनों के भीतर परिवर्तन आ गया इतना सुन करके? इतने दिनों से आप सुन रहे हैं, इतने दिनों से आप समझ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार ही आप सुन रहे हो, कईयों से आपने सुना होगा, कई बुक्स आपने पढ़ी होंगी, कई मोटिवेशनल लीडर्स को, स्पीकर्स को आपने सुन करके बड़ा अच्छा माना होगा। इतना सुनने, इतना समझने, इतना पढ़ने के पश्चात कितने लोगों का जीवन बदला है, सिर्फ हम यह जानना चाहते हैं। आज बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जब आप किसी सभा में जाते हो, किसी गुरु को सुनते हो, किसी बड़े व्यक्ति के लेक्चर को सुनते हो, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? जितनी देर यहां बैठे रहते हो उतना समय तो अच्छा लगता है। फिर जैसे ही यहां से बाहर चले जाते हो, अपने काम में लग जाते हो, बिजी हो जाते हो, फिर क्या होता है बताइए हमें? क्या जैसे थे वैसे ही हो जाते हो कि सुनने का कुछ इफेक्ट भीतर पैदा होता है? क्यों कीर्ति जी, आप बता दो। देखो, सुनते चले जाना अच्छी बात है, सुनने में कोई बुराई नहीं, सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन क्यों आखिर सुनना, क्यों पढ़ना, क्यों समझना, क्यों चिंतन करना? हाँ, नमोस्तु महाराज जी। बदलाव तो आता है, ये बात निश्चित है, और बदलाव तभी आता है जब हम लोग समर्पण की भावना लेके आते हैं। अच्छा, और आपको लगता है आपके जीवन में बदलाव आया? आ रहा है, इतने दिनों में कुछ आया चेंजेस? आ रहा है, लगता है? लगता है। क्या बदलाव आ गया? आ, मेरे साथ मेरा जो स्वभाव में जो बदलाव मैं देख रहा हूँ, मैं जो मेरे आसपास के लोगों के साथ मेरा बर्ताव या मेरी दुनिया के तरफ देखने की भावना जो थी आवाज आ पहले, रही है उनकी? मैं हाँ। रिलेशंस को देखने की मेरी नज़रिया और द वे आई वाज नहीं, कंसिडरिंग नजरिया इट। तो हमारा अपना हुआ है। दुनिया क्या फीलती है, आपकी सराउंडिंग क्या फील करती है, आपके रिलेशनशिप में रहने वाले लोग क्या फील करते हैं? वो रिलेशन महसूस करते हैं कि आप में चेंजेस आया है? वो तो उन्हीं नहीं, से पूछना नहीं, पड़ेगा। नहीं, यदि उन्हें लग रहा है चेंजेस आया है तो डेफिनेटली वो अपनी बात को आपके सामने रखते ही होंगे। उनका एटीट्यूड भी बदला हुआ आपको नजर आएगा, उनका तरीका भी आपको अलग ही लगेगा। उनका आपसे बिहेव करना, आपकी ओर देखना, आपको रिस्पॉन्ड करना, आपकी सेवा करना, आपसे बात करना, जब दुनिया यह फील करती कि हमारे भीतर बदलाव आ गया, कुछ इंप्रूवमेंट आया है, तो नियम से मान करके चलना, सामने वाले का पूरा पूरा तरीका बदल जाएगा, और बदलता है। यदि हम अपने उसी ईगो को लेकर के चलते रहते हैं तो सामने वाला भी बस वैसा ही रहेगा। तो ये तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति बदल रहा है कि नहीं हमारे प्रति। बोलिए। ओह, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मुझे ऐसे लगता है महाराज जी, जब हम उस संपर्क में रहते हैं, जैसे आप लोगों का प्रवचन सुनते हैं, यहाँ मैं 10 साल से मोटिवेशन बुक तो पढ़ती हूँ, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उस वक्त उसका जब तक असर है दिमाग के अंदर तो हम संयम कर पाते हैं। और जैसे मान लो कुछ कारणवश डेली रूटीन में बुक पढ़ना भूल गए या कुछ सुनना भूल गए, तो कभी कभी वो ट्रैक से निकल जाता है, फिर वापस थोड़ी दिन के बाद या थोड़ी देर के बाद में फिर अपनी गलती का एहसास होता है, फिर राइट ट्रैक में आते हैं। जैसे अभी आपने बोला कल सिखाया था ग्रेटिट्यूड के बारे में या संयम के बारे में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब तक हम हमेशा उसके संपर्क में नहीं आते तब तक असर उतना नहीं होता है जितना आप बता रहे हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा इसके संपर्क में रहना चाहिए, ऐसे मुझे आज फील हो रहा है। अच्छा, रहना चाहिए, फील हो रहा है? मतलब कि डेली रूटीन में या हम लोग जैसे दिनचर्या या हमारा जो भी सांसारिक क्रिया होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, तो उस दिन 24 घंटे या एक 8 दिन तक हम दिमाग में रख पाते हैं। मान लो इस संपर्क में क्योंकि कारण जॉब होता है, कुछ होता है इसी कारण,
तो जब हम संपर्क में नहीं रहते तो ट्रैक से निकलते हैं थोड़ा सा, फिर जैसे आपने कल ग्रेटिट्यूड का सिखाया या खुद के ऊपर संयम रखना, ये नहीं हो पाता। ये मैं सच आपसे बात कर रही हूँ बस। बहुत अच्छा। देखो, कोई भी कार्य हम करते हैं नया नया, तो एकदम से उसमें एक्सपर्टीज हासिल तो होती नहीं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो पहले से जो फीडिंग हुई है, एकदम से उसे बदलना चाहे तो बदलता नहीं है। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, सुनना बड़े ध्यान से। डे टू डे लाइफ में जो अपने किचन में महिलाएं लोग करती हैं, सपोज आपने किसी स्टील की डिब्बी में हींग रखी है, हाँ? कुछ दिनों के पश्चात वो डिब्बी खाली हो जाती है। अब आपने उसे धो लिया और उसी डिब्बी में आपने केसर रख लिया, ठीक है। अब आपके घर में खीर बनती है और उसी केसर को आपने प्रयोग में ला लिया, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? नहीं, हींग की गंध क्यों आएगी? हींग खाली हुए 1 महीना ऑलमोस्ट बीत चुका है और 1 महीने से उसमें केसर रखी है, और उसी आप केसर को उस खीर में यूज कर रहे हैं, तो हींग की गंध आएगी कि केसर की गंध आएगी? हींग की आएगी। हींग की गंध आएगी। क्यों हींग की गंध आएगी? केसर की गंध क्यों नहीं आएगी? हाँ? जल्दी उसकी हींग की गंध निकलती नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि उसमें से हींग की गंध निकल जाए और केसर की गंध आए, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा बताओ? बोलना, खड़े होकर बोलना, क्या करोगे आप लोग? अच्छा, आप लोग करते क्या हो अपनी रियल लाइफ में? जैसे अभी आपने जो पूछा वो आंसर मुझे मिल रहा है कि जो पहले से संस्कार हमारे अंदर है उसको निकालने के लिए हमें पहले उसको वॉश करना पड़ेगा। नहीं, आपने वॉश तो कर लिया था। हाँ। वॉश करके बार ही बार करना पड़ेगा, या जैसे मैंने अभी आपसे बात किया था कि संपर्क में रहना है और हमेशा। नहीं, वॉश कर लिया आपने, कितने दिन तक वॉश करोगे? तब उसमें से हींग की गंध निकल जाएगी और केसर की गंध आना प्रारंभ हो जाएगी। करते रहना है जब कितना? नहीं, वो डिपेंड करता है ना वो कितना। चलो आप ही से पूछना, ये एग्जाम्पल आप ही लोगों का है, हमें तो पता नहीं। कितना टाइम लगता होगा हींग की गंध को निकालने में और केसर की गंध लाना हो तो? नहीं निकलता है क्योंकि नहीं निकलती बहुत जल्दी नहीं निकलता है। वही तो हम टाइम पूछना चाह रहे हैं। 8 दिन। हम तो 1 महीना बोल रहे हैं, 1 महीने तक रखी है आपने उसमें केसर, फिर किसी ने प्रैक्टिकल कर स्ट्रांग रहती है ना जो हींग, क्योंकि उसमें जो स्ट्रांग होती है उसकी मुझे ऐसे लगता है निकलता नहीं है, जल्दी निकलता है बट बहुत टाइम। किसी ने कहीं प्रैक्टिकल करके देखा है? नहीं। इतनी सारी लेडीज हैं, कभी नहीं करके देखा। किसी ने इतना छोटा सा प्रैक्टिकल नहीं किया? अच्छा, बता सकते हैं कि नहीं आपको? आप बता दो थोड़ा, कोई और कौन बताएगा कि कितना टाइम देना पड़ेगा और क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? नमस्ते महाराज जी। उसको एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स वॉश करके ओपन करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हवा से वो उसकी गंध निकलती जाए। हर रोज उसको वॉश करके ओपन करके रखना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स करने के बाद फिर वो कुछ उसका जहां तक हम समझते हैं शायद उतने में भी नहीं जाएगी। हाँ, चले जाएगी 8 to 10 टाइम्स में। अगर 8 to 10 गर्म पानी से वॉश करेंगे सोप से तो फिर जाती है, चले जाएगी। हाँ जी। चलो करके देखना एक्सपेरिमेंट। नहीं जाती है, समझना। अब उस गंध को यदि निकालना है, मात्र धोना ही पर्याप्त नहीं होगा। जानते हो क्या करना होगा? उसे अग्नि में तपाना होगा, उस कंटेनर को, उस डिब्बी को। मात्र राख से आपने साफ कर लिया, कोई वॉशिंग डिश यूज करके, वॉशिंग केक यूज करके, वॉटेवर जो भी पाउडर यूज करके आपने कर दिया, उससे जो एक्सटर्नल इंप्योरिटीज है वो तो दूर हो जाएगी, लेकिन जो एकदम अंदर तक प्रवेश कर चुकी है वो ऐसे नहीं निकलती है। जब तक व्यक्ति उसे तपाए ना, जब तपाया जाता है तो इसकी हीट
अंदर तक प्रवेश हो जाता है। और उसके बाद आप प्रयोग करोगे तो कुछ दिनों में आपको लगेगा कि नहीं, अब उसमें से वो गंध नहीं आ रही है, अब उसमें जो भी आप रखोगे वो गंध आ जाएगी। आपने दूसरा कोई उसमें पाउडर रखा, हाँ वो धोने से साफ हो जाएगा, इसकी ऑर्डर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। आपने उसमें नमक रखा, शक्कर रखा, वॉश कर लिया, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन हींग एक ऐसी वस्तु है जो इजीली अपने प्रेजेंस को छोड़ती नहीं है। तो हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे माइंड में बहुत कुछ ऐसा होता है जो फीड होता है, बस एक्सटर्नली रहता है, थोड़ा ऊपर ऊपर सुपरफिशियल रहता है और तुरंत निकल जाता है। लेकिन कुछ बातें, कुछ शिक्षाएं, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं बहुत डीप में एंटर कर जाते हैं। जैसे वो हींग की ऑर्डर अंदर तक पहुंच गई है, ऐसे ही जो हमारे डीप में प्रवेश कर जाता है, जो हमारा संस्कार बन जाता है, जिसे कहा जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरा बैठ गया है। अब यहां पर आप सुन रहे हो, 1 घंटे के लिए सुनते हो, बुक्स पढ़ते हो थोड़ी देर के लिए, तो जो भी प्रवेश किया वो कॉन्शियस लेवल तक एंटर कर पाता है, तक नहीं प्रवेश कर पाता। अब भीतर प्रवेश कराने के लिए 2 चीजें हैं, या तो हम जो इसमें फीड कर रहे हैं वो इतना पावरफुल हो तो सीधे वहां तक पहुंच जाए, अथवा दूसरा तरीका जो ऑलरेडी फीडेड है उसमें पहले उसे क्लियर किया जाए। ऐसे ही है ना, उससे पहले निकाला जाए, उसको एम्प्टी किया जाए, फिर उसमें नए सिरे से जो फीड किया जाएगा उसके संस्कार बहुत अच्छे से बनेंगे। अब सबके माइंड में बहुत कुछ ऐसा फीड हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। अब हमें उसे पहले निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इस प्रोसेस को अपनाना है। तो होगा तो वो तभी जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक पहुंच जाएगा। नए संस्कार को पैदा करने के लिए पुराने संस्कार को निकालना भी बहुत जरूरी है। तो वो से निकालने की कोशिश करते हैं। हम अपने अपने ईगो को त्यागना चाहते हैं। हमने कहा था जिनके प्रति हमारा अच्छा भाव है उनके प्रति तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी, लेकिन जिन्हें हम अपने से छोटा देखते हैं अथवा अपने आप को बड़ा मानते हैं, उनके प्रति वो फीलिंग कैसे आए? आ जाएगी कि नहीं आएगी? बताओ, आ सकती है कि नहीं आ सकती है? कि इम्पॉसिबल है? बी वेरी प्रैक्टिकल। देखो, अभी हमारी बात मत समझो, सुनो नहीं। आपको जो लगता है अपने रियल लाइफ में, अभी तक आपने जो महसूस किया है, जो जिया है, आपने जो समझा है, उसके अनुसार बोलो। आपको क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम किसके बारे में कह रहे हैं? जिनको देख करके आप समझते कि नहीं मैं तो बड़ा हूं। बुद्धि आपकी बिल्कुल वैसी कह रही है। स्टूडेंट है, उसके परसेंटेज कम आते हैं और आपके बहुत अच्छे आते हैं। आप बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका टर्नओवर बहुत अच्छा है, बाकी सब नॉर्मल एवरेज रेट में। आप अच्छी पोस्ट में हैं, जॉब में हैं। जो आपके नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनका पैकेज भी अच्छा नहीं है, डेजिग्नेशन भी अच्छा नहीं है, उनके प्रति कैसे पॉसिबल है वो भाव आना? देखो, अपन ने यह तो समझा कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने से व्यक्ति का विकास बहुत होता है। फिर यह और समझना है अब वो आए कैसे। वो ना आए तो फिर क्या है? कोई है रास्ता आपकी दृष्टि में क्या आ सकता है? सोच सकते हो आप लोग? देखो, उनके बारे में सोचना
जिन्हें देख करके हमें लगता है कि हम तो बड़े अच्छे स्टेटस में, अच्छी पोजीशन में है। भगवान के पास व्यक्ति जाता है तो अपने आप झुक ही जाता है, भगवान के प्रति वो भाव ला लेता है, प्रभु आप तीन लोक के नाथ हैं, करता है धरता है, मेरे पालन करता है, करुणा के निधान है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में झुक रहा हूं। आ जाता है व्यक्ति, आसानी से आ जाता है। गुरु के पास जाता है, झुक जाता है, वो नमस्कार कर लेता है। अपने बड़ों के पास जाता है, पेरेंट्स के पास जाता है, झुक जाता है। यानी जो थोड़े समझदार होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ज्यादा उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ता झुकने के लिए, उन्हें बड़ा स्वीकारने के लिए, उनके प्रति वो एक अंदर का भाव, आभार का भाव, वो तो हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं उस केस की जहां सिचुएशन एकदम अलग है, देखना उस केस की। और देखने में भी यही आ रहा, हमारी बुद्धि यही कह रही है, हमारा दिमाग यही मान रहा है कि छोटा है, और छोटा दिख भी रहा है। वो जूनियर है, फ्रेशर है, अभी ज्वाइन किया, चलो ऑफिस में आपने उसका सिलेक्शन के इंटरव्यू लेकर के, अब तो आपके माइंड में ये आज ही इसने ज्वाइन किया है, बट नेचुरल है, छोटा ही है, जस्ट पास्ड आउट है, जब पास किया इसने, इंजीनियरिंग पास करके निकला है, फ्रेशर अभी, तो यही भाव आएगा कि नहीं आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि उनके प्रति भी कुछ अलग भाव लाना पॉसिबल है अथवा नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन हमें Possible काम करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड पे। नहीं, कैसे पॉसिबल है जब हमारी बुद्धि ये कह रही कि वो तो छोटा व्यक्ति और आज ही ज्वाइन किया है। जैसे वो अभी एवरेज स्टूडेंट है, वो 50% मार्क्स लेकर के आता है, वो बिजनेसमैन ऐसा है कि बस हैंड टू माउथ है, थोड़ा सा कमाता है, थोड़ा सा खाता है, परिवार का निर्वाह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और आप करोड़पति हैं। चलो किसी भी फील्ड में, सोसाइटी में देख लो, आप अच्छे पोस्ट में बैठे हुए हैं और उसने नया फ्लैट लिया है, समाज में आप बहुत बरसों से किसी अच्छे पद पर बैठे हो, एक नया व्यक्ति ज्वाइन किया आपकी टीम को, अब उनके प्रति कैसे पॉसिबल है। जैसे अभी आप सिखा रहे हैं ना, कल का भी बहुत अच्छा प्रवचन था, तो 24 घंटे दिमाग में वही घूम रहा है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हाँ। हमने ये तो कहा, देखना इस बात को समझना, जिसे हम बड़ा मानते हैं, जिसने हमारे लिए कुछ किया है, उसके प्रति झुकाव आ ही जाएगा। लेकिन हम कौन सा सिचुएशन आपके पास सामने रख रहे हैं जो हमें दिख रहा है कि बहुत छोटा है हमसे, दिमाग तो यही कह रहा है। अब उनके प्रति हमारे मन में बड़प्पन का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है, आते ही है, बट नेचुरल है। अब इसकी बात करें। हाँ नमस्ते महाराज जी। उसमें इस केस में अपन को थोड़ा सा अपना नज़रिया और दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। उसको बड़ापन का भाव रखते हुए ये भी समझना पड़ेगा कि अभी जैसे कुछ अगर उसकी कुछ कमी आए तो हो सकता है कोई दूसरे एरिया में वो एक्सपर्ट हो, और दूसरी चीज़ ये है कि मैच्योरिटी लेवल हो सकता है उसका अनुभव लेवल जो मैच्योरिटी धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा तो वो उस लेवल तक भी आ जाएगा। तो ये दृष्टिकोण अपने थोड़ा रखना पड़ेगा इस टाइप से। क्यों, और कोई रास्ता है? है, बहुत अच्छी चीज बात कही उन्होंने। वही रास्ता है ना महाराज जी, जैसे आपने अभी सबकॉन्शियस माइंड की जो बात नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में हम तो बात कर रहे हैं कि ये करना है, लेकिन करना कैसे, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो, दो अलग अलग चीज हैं। अभी दिस इज द वे और ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो अब हमने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड करना है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, हमारी मंजिल हो गई। अब वे कौन सा है, उसका पाथ कौन सा है जिस पर चल करके हम वहां पहुंच जाएं। और केस ये है कि वो छोटा दिख रहा है। आपने ही महाराज जी आपके लास्ट टाइम के प्रवचन में सिखाया था एक्सपेक्टेशन जो मैनेजमेंट है, जैसे आपने सामने वाले के एक्सपेक्टेशन वो तो अलग चीज हो गई है। अभी हम जो सिचुएशन रख रहे हैं वो एकदम अलग डिफरेंट सिचुएशन रख रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, जिसे हम देख रहे हैं कि छोटा है, नया व्यक्ति है, छोटा है, और उसके प्रति हमारे मन में बड़प्पन का भाव नहीं है, मैं बड़ा हूं, मैं महान हूं, मैं बहुत ऊंचा हूं। क्योंकि जैसे ही ऊंचे का भाव आ गया, बड़प्पन का भाव आ गया, हम ग्रेटिट्यूड से तुरंत साइडलाइन हो जाएंगे एकदम से। देखो, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? हाँ बताइए। नमस्ते महर्षि। महर्षि, इसके कई वे मुझे नजर आते हैं, जैसे जो वे मैं फॉलो करती हूँ। हाँ। कि कोई भी व्यक्ति हमसे छोटा है, सपोज जो भी हमें हमारी दैनिक क्रिया में मिल रहा है, लाइक कुक जो भी हमारे घर पे खाना बनाने आ रही है, या जो भी क्लीनिंग के लिए आ रही है, तो मैं इस नजरिए से देखती हूँ कि उनमें और मुझ में सिर्फ एक रेखा का फर्क है, वो है कर्म। मतलब मेरे कर्म ज़्यादा थे इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, और उनके कर्म शायद नीचे थे इसलिए वो वहाँ हैं।
यदि अभिमान किया तो वो कर्म रेखा कभी भी पलट सकती है, तो पोजीशन चेंज हो सकती है। दूसरा, इस चीज को समझें कि देनहार कोई और है, वास्तव में हम दे ही नहीं रहे हैं, यदि ये भावना हमारे मन में आ जाए। और तीसरा, हम ये समझें कि यदि हमारा विवेक जागृत हो जाए, वास्तव में यदि धर्म हमारे अंदर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो चीज़ होगी वो विवेक जागृत होगा। तो विवेक यदि जागृत हो जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि ये सब पुण्य पाप का खेल है। जैसे कोई बहुत सुंदर है और कोई नहीं सुंदर है, तो उसके मन में ये आ जाएगा कि ये नाम कर्म का उद्देश्य हुआ है, मतलब मेरा अच्छा था इसलिए मुझे सुंदर रूप मिला, सुंदर आंखें मिली, किसी को ज्ञान अच्छा मिला, तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव इस तरह से आ जाएगा कि कर्म का उदय हम समझ लें। और यदि हम ये समझ लें कि एक और चीज कि जैसे वो है, कुक है सपोज, तो एक अभिमान से ना भर के मैं यदि अपने इस चीज को समझूं कि वो है मेरे हेल्पफुल के लिए, हो सकता है मैंने पहले जन्म में उसका कुछ किया होगा तो आज वो मेरे मदद के लिए यहाँ आई है, तो यदि वो नहीं होती तो मुझे स्वयं वो चीज़ करना पड़ता, स्वयं क्लीनिंग करना पड़ता, तो हो सकता है मैं मेरे बाकी के काम कम आवर्स दे पाती। तो एक ये ग्रेटिट्यूड कि वो है इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ, तो उसका उस तरह से हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अच्छा थॉट प्रोसेस है। कर्म सिद्धांत वास्तविकता है तो यही। आप भी कुछ कहना? हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। कल आपने एक शब्द बोला था महाराज जी, आत्मीयता। हाँ, अगर हम उस बंदे की तरफ अगर हमारी आत्मीयता होती है तो हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव जरूर हो जाता है। हमको वो वेज ढूंढने पड़ेंगे जिसमें से हम आत्मीयता लाए, हम कैसे कनेक्ट हो पाए उससे, वो ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिलाकर के हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, देखने का नजरिया बदलना होगा। अब फिर बात आ जाती है, दिख जो रहा है उससे छोड़ करके दूसरे ढंग से देखना है। दिख रहा है वो नया है, छोटा है, कैपेबल उतना नहीं है, दिख रहा है कुछ कर भी नहीं सकता, दिख रहा है बड़ा दीनहीन है, इंफीरियरिटी से भरा हुआ है, समझ में आ रहा है कुछ लाइफ में वो कुछ चार में नहीं, उसके एकदम निराशा से डूबा हुआ है, एकदम डिप्रेशन लेवल जो उसका बहुत हाई है। अब हमें वह जो दिख रहा है ना देख करके कुछ दूसरा देखना होगा। जब हम उसे देखने की कोशिश करेंगे तो ही यह संभव हो पाएगा। फिर बात आपके सामने, आपके मन में आ सकती है, महाराज जी उस समय सब यादें नहीं आती बातें, है ना, ये सब शिक्षा उस समय याद आती है? सही सही बताना, ये सारा प्रवचन उस समय याद आता आता है? किसको मतलब याद आ जाता? नहीं आता उस समय। ये बातें सिर्फ सुनते समय ही अच्छी लगती हैं, जब हाँ हम शांति से बैठे हैं, कोई सुना रहा है, और आप लोग सुन भी इसलिए रहे हो कि आप गुरु मानकर हमें देख रहे हो। जब गुरु महाराज बोल रहे तो सुनना पड़ेगा, सुन लेते, यही है ना। देखो, अरे गुरु है कह रहे हैं, इस कारण सुन रहे हो ना, क्यों सुन रहे हो? अच्छा ये बताओ, बी वेरी प्रैक्टिकल ना। नहीं, अच्छा बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है? अभी हमारे गुरु हैं, नहीं आपकी दृष्टि में पहले आ गया कि गुरु हैं अथवा बड़े, इस कारण भाई अब जो बड़े कह रहे तो अपन सुन लेते हैं, ऐसे ही है ना? नहीं ऐसा, अरे ऐसा नहीं है। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ, जैसे आपने कुछ देर पहले ही कहा कि इफेक्ट कब तक आता है, इसके पहले काफ़ी सारे फॉलोअर्स को हमने पढ़ा सुना, लेकिन डिफरेंस उसमें यह है कि जहाँ पे हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, हाँ, जिनका सुनते वक्त हमारा समर्पण भाव क्या लेवल का है, अगर हम लोग पूरी तरह से समर्पित है मनोवाचिकाय से, हाँ, तो जो सुनते हैं उसका एडॉप्शन का लेवल और उसके बाद में उसको अंगीकार करने का जो भाव आता है, फिर वो पीरियड उसको मायने नहीं रखता। अगर हम पूरी तरह से समर्पित भाव से सुन रहे हैं और हमारे भाव ऐसे बन रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच एक बार हो जाए तो पीरियड और हम सानिध्य में है नहीं है या सामने कौन है ये उतना मायने नहीं रखता। जो हम एडॉप्शन लेवल जो रहेगा, जैसे कि हम लोग आपको समर्पित है किस लेवल पे,
तो वो एडॉप्शन काफ़ी सारा मायने रखता है। इसके पहले जो हमने सुना था, जो पढ़ा था, एक प्रोफेशनल लेवल पढ़ा था, जैसे आपने बोला कि सामने कोई बैठा है, सुनना है तो सुन रहे, लेकिन आज का सुनने का जो भाव है आपकी प्रति, तो आपकी प्रति हमारे पे जो समर्पण भाव है वो हमें उस अटैचमेंट तक बनाए रखती है कि बाकी कोई साइड इफेक्ट्स उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते महाराज। ठीक है, अब आपने एक समर्पण का भाव ला लिया। अब हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो छोटे स्तर का व्यक्ति है, वो उसके प्रति समर्पण का भाव कैसे आ जाएगा? उसके प्रति यह भाव कैसे आ जाएगा कि वह मेरे लेवल का है अथवा मुझसे बड़ा है? उसके प्रति वह आत्मीयता की भावना कैसे आ जाएगी? देखो, जो अपना दिमाग बार बार तरह तरह के प्रश्न करता है, समझना इस बात को, हमने समझ लिया, लेकिन हमारा दिमाग बड़ा खुरापाती है, तुरंत तर्क ला करके रख देता है। वो रखता है कि नहीं, मैं कैसे मान लूं, कैसे एक्सेप्ट कर लूं इस बात को जो दिख ही नहीं रहा, से एक्सेप्ट इजीली कैसे कर लूं? यदि इतना ही आसान होता है तो व्यक्ति आज कहां से कहां नहीं पहुंच गया होता। महाराज जी, इसमें एक और विचार हो सकता है कि हम अगर हैंड होल्डिंग का विचार अपने मन में रखें, तो जो लोग हमसे नीचे हैं, हमारे जूनियर हैं, अगर हम उन्हें इनिशियली इंक्लूसिविटी का फील कराएंगे तो वो भी एक हेल्पफुल थॉट हो सकता है इसको ग्रैटिट्यूड की तरफ जाने के लिए। हैंड होल्डिंग अगर हम उन्हें करेंगे इनिशियली, जो लोग नए लोग हैं उनका हैंड होल्ड करेंगे, उनको ऊपर लेने के लिए गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, तो वो भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, जिससे हमारे अंदर भी वो भावना नहीं आएगी अरे इसे तो कुछ आता नहीं, ये जूनियर। ये तब पॉसिबल होगा जब वो बहुत आपके प्रति समर्पित होगा। देखना, जब वो आपके प्रति बहुत विनयशील होगा, झुका हुआ होगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, ये तब का उस केस में पॉसिबल हो जाएगा कि देखो बहुत डाउन टू अर्थ है, ओपन हमेशा ओपन रहता है न्यू आइडियाज के लिए, कुछ सीखने के लिए। अब हम और उस केस की बात कर रहे हैं जो एकदम नॉर्मल सिचुएशन में है, इतना ज्यादा समर्पित नहीं है आपके प्रति, ठीक है? उस समय हम क्या करें, क्या विचार अपने मन में लेकर गए? नमस्ते महाराज। वो उसमें एक ना मानवता का दृष्टिकोण आना जरूरी है, क्योंकि अगर वो भले ही वो पोस्ट में हमारे से जूनियर रहे, लेकिन वो मानवता के दृष्टिकोण से तो हमारे बराबर ही है। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। और किसी दिन ऐसा हुआ था कि वो एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। हाँ। तो मैंने उसकी बहुत सेवा की, फिर हॉस्पिटल ले गए। वो वही दृष्टिकोण, मानवता का दृष्टिकोण है। वो भले मेरा बहुत नीचे के लेवल का था, हाँ। लेकिन वो दुर्घटना का शिकार हो गया था। तब मैंने वो उस समय ऐसे मेरे मन में विचार नहीं आया कि वो इतना जूनियर है, फिर मैं कैसे, तो मैंने उसके हर लेवल तक उसकी सहायता की। मतलब तो ये जो मानवता का आपने शुरू में भी कहा दृष्टिकोण, हाँ। ये मानवता का दृष्टिकोण समान होना चाहिए। भले ही वो जूनियर पोस्ट पे आया है, वो कुछ भी हो, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से वो मेरे बराबर ही है। ये जब तक भावना नहीं आएगी तब तक वो नहीं होगा। और वो तो रहता ही है, जरूरी भी है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस में वो गैप रहना जरूरी भी होता है, लेकिन जो अंदर मानवता का दृष्टिकोण है वो समान रख के चलना चाहिए। बहुत अच्छी। और भी किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, यहाँ पे एक और पॉइंट रहेगा मेरे साइड से कि हाँ। हम आज सीनियर हैं क्योंकि हमारे नीचे कोई जूनियर आया है। हमको जूनियर के प्रति भी ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जूनियर बन के नहीं आता तो हम सीनियर बन ही नहीं सकते। अगर सब सेम लेवल पे हैं, सभी लोग एक ही लेवल पे रहेंगे, तो आप कभी सीनियरिटी महसूस ही नहीं कर पाओगे। नहीं, वो जूनियर बन करके आया है, हमारे मन में भाव आ गया है, तो इसका अर्थ है अपने को बड़ा मान ही लिया। हम कौन सी बात कर रहे हैं? ग्रेटिट्यूड उसके प्रति लाना है, आभार नहीं, मतलब और ग्रेटिट्यूड आता कब है? जब वो कुछ अच्छा करेगा, देगा हमें। अब वो दे भी नहीं रहा है, उसके प्रति हम आभार का भाव कैसे ला लें? मतलब वो आपको देखिए महाराज जी, अगर वो आपके अंडर आए कि काम कुछ करना चाह रहा है, तभी आपको ऐसा फील होगा कि मतलब आप उसको कुछ प्रदान कर पा रहे हैं, आपने कुछ एडिशनल सीखा है। अगर वो यही बोल दे कि नहीं मैं आपके लेवल पे ही हूँ, आप जैसा करोगे मैं अपने मन से वैसा करूँगा, तो फिर आपको कुछ मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप सीनियर हैं। आप अच्छा, हाँ, आपको क्या बोलूँ? हाँ, नमस्ते गुरुदेव।
जहाँ तक आपकी बात सुनने का सवाल है, हाँ, आपके प्रति समर्पण तो है ही, उसके अलावा उसके बैक में कहीं ये भी है कि हमें अपने आप को सुधारना है और अपना कल्याण करना है। देखो बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है। यदि आपको कल की हमारी बात याद होगी, जो व्यक्ति, समझना हमने कल क्या कहा था, याद है? जो उस जब गेट से एंटर हुआ था, बड़े रूड तरीके से उसने गेट बंद किया था। उस गुरु के पास जब वो गया था बैठने के लिए, रूड तरीके से उसने आसन को खींचा था। गुरु महाराज ने कहा था, जाओ पहले उस आसन से क्षमा मांग करके आओ, जाओ उस गेट को बहुत अच्छे से बंद करो और उससे क्षमा मांगो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो रिस्पॉन्ड करे अथवा ना करे। समझना इस बात को। हम दूसरों के लिए कभी भी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, मैं उसका उपकार कर रहा हूं, उसे थैंक्स कर रहा हूं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए। जिस समय हमारे मन में ये बात आ जाए कि मैं यदि झुक रहा हूं, आभार मान रहा हूं, तो उसके लिए तो मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लिए दे रहा हूं, मैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए झुक रहा हूं। वो जड़ वस्तु है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, उसका भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। उस पानी को, उस हवा को, उस अन्न को, उस अग्नि को, उस भूमि को, उन क्लोज को, उन शूज को, उन चप्पल को, ये सारे के सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए थे, वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन उनके प्रति भी मैं अहोभाव इसलिए ला रहा हूं कि मेरा विकास होगा। इस बात को समझें। इट्स नॉट अदर डिजर्व माई गुडनेस, अदर मेरे अच्छाइयां चाहे इसलिए मैं झुकना नहीं चाह रहा हूं। मैं इसलिए कुछ कर रहा हूं, आभार प्रदर्शन कर रहा हूं कि मैं अपना विकास चाहता हूं। जिस समय हमारे मन में यह भाव आने लगेगा, यानी हम सेंटर पॉइंट में अपने आप को जब रखेंगे, मेरी हर एक्टिविटी मुझे बेनिफिशियल साबित होगी, मुझे देने वाली साबित होगी, तो आप छोटे से छोटे व्यक्ति से भी बहुत अच्छे से पेश आओगे। हम एक बात, हम किसी को क्षमा क्यों करते हैं? मान लीजिए बहुत मिस्टेक कर रहा है, गलती कर रहा है, क्यों क्षमा करते हो आप लोग? क्षमा करके हम उस पर एहसान करते हैं, क्यों? बताना। किसी की बात को हम इग्नोर कर देते हैं, उसने अब शब्द कह दिया, गाली कह दी, फिर भी हमने उसे इग्नोर कर दिया, माइंड में नहीं लिया। और जब हम माइंड में नहीं लेते उस बात को, तो क्या उस पर हम एहसान करते हैं? तो बताइए थोड़ा सा इस बात को। हाँ, वो बहुत छोटा व्यक्ति है और आप बहुत बड़ी पोजीशन में हैं, फिर भी आपने उसकी बात को जो नहीं कहना चाहिए था उसने कह दिया, और फिर भी आपने माइंड में नहीं लिया, आपका गुस्सा नहीं आया, तो आपने उस पर एहसान किया। उसे सजा देना था, फिर भी आपने लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो, डोंट माइंड इट। तब एहसान किया कि नहीं किया उस पर? क्यों? बताना। अपने आप पे आपका मतलब उस समय अगर हमने क्रोध कर लिया तो अपने ही नुकसान है, और उस समय कंट्रोल कर लिया तो अपने ही फायदा है। तो जब व्यक्ति किसी के लिए कुछ देता है, कुछ अर्पण करता है, तो हम उस पर कभी भी उपकार नहीं करते, उस पर कभी भी एहसान नहीं करते, बल्कि हम स्वयं पर एहसान करते हैं, स्वयं पर उपकार करते हैं। We deserve goodness. It's not the other person deserve my goodness. मेरा अच्छा होना मैं चाहता हूं, ना कि वो चाहे इसलिए मैं अच्छा बनना चाहता हूं। Forgive others not because they deserve our forgiveness, but we deserve the peace. हम शांति चाहते हैं, वो हमारी क्षमा चाहते हैं, इसलिए मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं। वो मेरा अच्छा व्यवहार देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूं, वो बहुत अच्छा मानेंगे, इसलिए मैं डाउन टू अर्थ नहीं हूं। मुझे इसमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है,
इसलिए मैं डाउन टू अर्थ हूं, इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरा हूं। यानी जिस समय हमारे मन में यह भाव आने लगे कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं, जिसे दुनिया बहुत अच्छा कहती है, मैं दूसरों के लिए करता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। यानी सेंटर पॉइंट में जब व्यक्ति अपने आप को रख करके कुछ भी करेगा तो वो हमेशा आगे बढ़ेगा। हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया था, यदि आपको याद है, जब आप किसी गाय को रोटी खिलाते हो, ध्यान से सुनना, भूखी गाय आ रही है, रोड से गुजरी अथवा आपके दरवाजे पे खड़ी है, सवेरे सवेरे का वक्त है, ठीक है, बहुत सारे लोग गाय को रोटी खिला देते। क्यों खिलाते रोटी? बासी बज गई थी इस कारण। देखो सही सही बता ना, पुराना भोजन कल का बच गया था इस कारण खिलाते हो? क्यों ऐसे होता है? चुंगली जी ऐसे होता है? हाँ, जो भोजन बच गया था इस कारण खिलाते हो। कैसे कुमार रोटी खिलाई गाय को कभी? क्यों खिलाई? हाँ, समझो। कभी कभी मन में विचार आता है जैसे हम भोजन कर रहे हैं वैसे गाय को खिलाएं, और ये भी सत्यता है महाराज जी की कभी भोजन बच जाता है तो वेस्ट ना हो तो दे देते हैं गाय। डस्टबिन में न जाए, इससे अच्छा गाय के पेट में चल जाए। जी महाराज जी। अच्छा, गाय का पेट एक नई डस्टबिन हो गई, अच्छी डस्टबिन ऐसी क्यों? अच्छा ठीक है, गाय की तो बात हो गई है, चलो। अच्छा, गुरु के हाथ में आप आहार दान देते हो, क्यों देते हो? क्यों, अब बताना। महाराज जी तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। भावना तो ये होती कि हम गुरु के जैसे बने और इस भोजन से सही, देखो जो सही सही बात पैदा होती है मन में वो बात कहना। महाराज जी भावना ये रहती कि महाराज श्री की जो दिन भर की रूटीन्स हैं इस भोजन के माध्यम से, इस एनर्जी के माध्यम से उनकी संपन्न होती रहे। अच्छा, किसी गरीब की आप मदद करते हो, ठीक है, क्यों मदद करते हो? कभी कभी किसी भिखारी को आप कुछ दे देते हो, मान लो सपोज, क्यों दे देते हो? दया भाव है, मानवता है, दया भाव है। तो आपने उस पर उपकार तो किया कि नहीं? नहीं किया? किया कि नहीं किया? अच्छा, मंदिर में जाते हो, भैया भगवान का अभिषेक करते हो अथवा उनकी पूजन करते हो, दर्शन करते हो, तो क्या होता है? इसके लिए करते हो, भगवान की मूर्ति को साफ करने के लिए, है ना? आपका नाश करने के लिए, प्रतिमा को साफ करने के लिए नहीं। अच्छा, अपने पापों को धोने के लिए, अपने भीतर अच्छाइयां पैदा करने के लिए, ठीक है ना? इसलिए करते हो कि नहीं? अच्छा, गुरु के कुछ आप देते हो तो गुरु के लिए उपकार करते हो? गुरु के ऊपर उपकार होता है कि नहीं होता है? होता तो है। गुरु का पेट भरता है, नहीं भरता? आपने दिया, गुरु का पेट भर गया कि नहीं? तो गुरु के ऊपर उपकार हुआ कि नहीं? उन्हें बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? ना। तो आप गुरु के लिए देते हो कि नहीं? उन पर उपकार करके देते हो कि नहीं? समझना इस विषय को। यदि ये विषय समझ में आ जाए, देखना, जब आप किसी बड़े की हेल्प करते हो, बड़े को कुछ देते हो, तो आपको ये लगता है कि नहीं मैं अपने लिए दे रहा हूं। लेकिन जब किसी छोटे की हेल्प कर रहे हो, उस गाय को 2 रोटी दे रहे हो, तो गाय पे उपकार करते हुए भाव आता है। यदि देखो आप नहीं दो तो बेचारी गाय तो भूखी रह जाएगी, वो ना प्रिपेयर कर सकती, फूड बना नहीं सकती, कमा नहीं सकती, कहीं से ला नहीं सकती, तब तो भाव आ जाता है कि नहीं? गाँव क्या भाव आता? हाँ, हेलो, ओम। हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। हाँ महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य बहुत सेल्फिश प्राणी है। हाँ। जब तक उसके मन में ये भाव नहीं आएगा कि इससे मेरा कुछ फायदा होगा, हाँ, तब तक तो वो हिलता नहीं है। हम तो यही सोच कह रहे हैं कि आप ये भाव लाना सीखो ना। जी महाराज जी, मेरा ही फायदा है। तो बात वहीं से स्टार्ट होती है कि अगर हमने एक छोटे से भी प्राणी पर, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई भी हो, अगर हमने उसके प्रति दया करी तो उसके अंदर जो वाइब्स पैदा होंगी वो तुम्हारे फायदे के लिए रहेंगी। वो सोचेंगे, उनका रहेगा, तो वो जो कर्म या जो भी हम उसको नाम दें, तो उससे आपका कल्याण होने वाला है।
अगर हमारे घर में एक बल्ब भी जलता है तो वो बल्ब जलने के लिए कितने हजारों लोगों की मेहनत का फल है कि जहाँ से वो बिजली पैदा होती है और आपके घर तक आती है। हजारों लोगों ने मिलके वो एफर्ट किया है, तब आपके घर में स्विच ऑन करने पे बिजली आई। ऐसा नहीं है कि आप पैसा पे कर रहे हो इसलिए बिजली आ रही है। अब देखना, एक बड़ी अच्छी घटना है, ये शायद अब्राहम लिंकन की घटना है जो प्रेसिडेंट पोस्ट में थे। वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में होते हुए भी जो भी उनसे मिलने आता उससे बड़े अच्छे से ग्रीट करके मिलते और बड़े झुक करके मिलते। जब किसी से वो इतना झुक करके मिलते हैं, एक कॉमन पर्सन आता, सामान्य आदमी, तो उनकी टीम के साथ रहने वाले लोगों को बड़ा अच्छा नहीं लगता, उन्हें बड़ा हर्ट होता। हमारे प्रेसिडेंट एक नॉर्मल पर्सन को ऐसे ग्रीट कर रहे हैं, ऐसे ग्रीट, इतना झुक करके ग्रीट कर रहे हैं जैसे कोई छोटा व्यक्ति ये है और वो सामने वाला प्रेसिडेंट है। तो जब वो देखते तो उनको बड़ा फील होता। एक दिन उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा, हमें बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता एक सामान्य व्यक्ति से आप इतना झुक करके मिलते हैं, इतना झुक करके ग्रीट करते हैं। आप अपने ओहदे को समझने की कोशिश की, आप कहां, यू आर यूएस प्रेसिडेंट और एक वो सामान्य पर्सन है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं झुकता हूं, आपको समझो, मैं उस व्यक्ति के लिए झुक ही नहीं रहा हूं। मैं जो झुक रहा हूं, मैं जो उसे ग्रीट कर रहा हूं, मैं उसका जो अभिवादन कर रहा हूं, मैं अपने विकास के लिए अभिवादन करता हूं, उससे अच्छे से मिलता हूं, झुक करके बात करता हूं, उससे मुझे प्राप्ति होती है खुशी की, मेरा विकास होता है, मेरा विनय गुण अच्छा रहता है, मेरा ईगो उखड़ करके नहीं आता है। तो मैं अपने ईगो को कंट्रोल कर रहा हूं, इसलिए झुक रहा हूं, ना कि वह छोटा है उसके लिए झुक रहा हूं। जाए कि मैं एक छोटे व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से भर रहा हूं, तो इसके लिए नहीं भर रहा हूं। इस बात को समझे, यानी हमारे बैक ऑफ माइंड में ये भाव आने लगे कि मैं जो भी अच्छी एक्टिविटी लाइफ में कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, सामने वाला उसमें एक निमित्त है। जब आप गाय को 2 रोटी खिलाते हो तो गाय के ऊपर उपकार नहीं करते हो, अपने धर्म को पुष्ट करते हो। आपका धर्म है, आपकी क्वालिटीज है, सम्यक दर्शन के अंग हैं, वात्सल्य अंग है ना, वैयावृत्ति अंग। तो आप किसी के प्रति वात्सल्य का भाव लाते हो, किसी को बचाते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो उससे आपका सम्यक दर्शन मजबूत हो रहा है, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो उपकार आप उस पर करते हो कि वो आपको पर करता है, समझना। यदि वहां पर वो गाय नहीं आती तो आपकी रोटी जो डस्टबिन में चली जाती, वेस्ट हो जाती, ठीक है, ठीक है ना। तो उसने एक मौका आपको दिया, आपकी उस रोटी का अच्छा प्रॉपर यूटिलाइजेशन का। यदि वो ना होती तो आपका वेस्ट हो जाता फूड। यदि गुरु नहीं होते तो आपका अन्न जो है वेस्ट हो जाता है, इन द सेंस आपका पुण्य बढ़ नहीं पाता। वो प्रभु नहीं होते तो आपके जीवन का विकास नहीं होता, वो सामने वाला व्यक्ति नहीं होता तो हमारी क्वालिटीज जो हैं कभी बढ़ नहीं सकती। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो जब हमारे मन में ये अंदर से भाव पैदा होने लगे कि मैं जो भी भाव ला रहा हूं, जो भी परिणाम पैदा कर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, सामने वाला सिर्फ एक उसमें एक निमित्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो बड़प्पन आपके भीतर आएगा ही नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप भरोगे ही नहीं। अभी होता यह है कि व्यक्ति ऐसा सोचता ही नहीं। हाँ, आपने बात कही थी कर्म सिद्धांत की, आज ये छोटा है कल बड़ा हो जाएगा, इस कारण इसके कर्म का उदय है, गरीब है, छोटी पोस्ट पे है, कुरूप है, क्वालिटीज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है उसका कर्म अच्छा हो जाएगा,
और मेरा कर्म खराब हो जाएगा तो मैं नीचे चले जाऊंगा। हाँ, ये भी एक तरीका है, लेकिन बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं। हर क्रिया करते समय हम अपने आप को ही सेंटर में रखें कि मैं लाभार्थी हूं। इट्स नॉट अबाउट वेदर अदर डिजर्व अवर गुडनेस और नॉट, इट्स अबाउट दैट वी डोंट डिजर्व एनीथिंग बैडनेस इन अवर सेल्फ। हम अपने भीतर कोई भी बुराई चाहते ही नहीं। यदि ये बात मन में आ जाए व्यक्ति के, तो ग्रेटिट्यूड से वो अपने आप ही भरता चला जाएगा। उससे कहना नहीं पड़ेगा भैया तुम झुको, उसका आभार मानो। देखो, बड़ों के प्रति झुकना बड़ा आसान होता है, बड़ों के प्रति आभार प्रदर्शन करना बड़ा आसान होता है। जिसने आपकी हेल्प की है, आपको बहुत ज्यादा नीड थी, उसने 1 लाख रुपीस आपके लिए हेल्प कर दी, अब थैंक्स कह ही दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आड़े वक्त में तुमने मेरी मदद की, यदि आप नहीं होते तो मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता था अपने बेटे का, गरीब था। उसने तो कह दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जब सामने वाला व्यक्ति एक जूनियर है, छोटा है, गरीब है, अनाथ है, पीड़ित है, और हर समय आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हेल्प करते समय भी ये भाव कि नहीं, आपके कारण मेरे द्रव्य का सदुपयोग हो गया है, नहीं है तो मैं अपने मनी को मिसयूज कर लेता, व्यसन में उड़ा देता, एक कार खरीद लेता, एक टूर पे चले जाता है, लॉन्ग वीकेंड में अच्छे हिल स्टेशन पे चले जाता है, लाख रुपए ऐसे ही उड़ा करके आ जाता। समझना, छोटा है, वो जानता है कि ये कैपेबल नहीं है, फिर भी हेल्प करते समय वो ग्रेटिट्यूड से भर रहा है कि नहीं, आपने मुझे मौका दिया। यदि ऐसा भाव छोटों के प्रति आ जाए तो समझना आपका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ड्रास्टिक हो जाएगा। वो व्यक्ति इस दुनिया का रहेगा नहीं, वो एकदम बहुत अलग ही दुनिया का व्यक्ति हो जाएगा। वो मानव होते हुए मानव में देवता की भांति हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हो? नहीं, बात समझ में आ रही? हमारे लिए जो मदद करने वाला है उनके प्रति तो हम बड़े झुक ही जाते हैं। अब पेरेंट्स के प्रति झुकना कोई बड़ी बात नहीं होती, हाँ? उनके प्रति आभार व्यक्त कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इजीली हो जाता है, कि हर एक के मन में पैदा हो जाता है। टीचर्स के प्रति आ जाता है, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, सिखाया। गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, सबके प्रति आ जाता है। अब हम जो जिस केस की बात कर रहे हैं, जहां आसानी से आता ही नहीं है और आता है दूसरा भाव, बड़प्पन का भाव, वो ग्रेटिट्यूड से भरे मेरे प्रति, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प किया। बुद्धि तो यही कहती कि नहीं, दिमाग यही कहता है कि नहीं, और दिख भी ऐसे रहा है। हर महीने आप उसकी हेल्प करते हो और उसे आप थैंक यू कह रहे हो। आप बोलोगे थोड़ी बेवकूफी वाली हरकत है महाराज जी, ये तो पागलपन वाली बात है। आप मदद कर रहे हो, थैंक यू आप कह रहे हो, जबकि होना क्या चाहिए, थैंक्स वो कहे, अब लेकिन हम उल्टा कह रहे हैं। आ सकती है ऐसी बात? इम्पॉसिबल है। क्यों? नजरिया, दृष्टिकोण। दुनिया में ये होता है, व्यक्ति हमेशा दूसरों को देखता है। जब भी वो कोई अच्छा कार्य करता है तो दूसरों को सेंटर में रख करके करता है कि देखो तुम भी क्या याद करोगे, किससे पाला पड़ा है। कॉलर ऊंची हो जाती कि नहीं? दान देकर के कॉलर ऊंची हो जाती कि नहीं? होती कि नहीं? सही सी बताओ। लगता तो है अच्छा काम किया मैंने, लगता है कि नहीं? बड़ा काम किया, नहीं लगता? नॉर्मल टेंडेंसी तो यही है। जिसका हाथ ऊपर रहता है उसको थोड़ा सा अभिमान तो आ ही जाता है, आ ही जाता है कि नहीं? और जब आप प्रतिदिन दे रहे हो उस समय आप थैंक्स कहो। अब पूरा उल्टा हो, 180 डिग्री अलग हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? हम किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं?
महाराज जी ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है, होता है कि नहीं? क्या हम इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं? दुनिया तो हंसेगी ऐसे लोगों पर, बेवकूफ है बोले। कैसा है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या डाउट है इसमें? कुछ सबके चेहरे अलग ही हो रहे हैं, एकदम फेस एक्सप्रेशन अलग प्रकार से दिख रहे हैं। कोई डाउट है इसमें? क्यों बात समझ में नहीं आ रही? नमस्ते महाराज। क्या हो गया? हेलो, नमस्ते महाराज। महाराज जी मैंने एक देखा है, व्यापार में और नौकरी में कभी भी ग्रेट्यूटी नहीं मिली आज तक। सीनियर कभी जूनियर को ग्रेट्यूटी देता नहीं है, बहुत कम देखा है। और ये साधर्मी होंगे, अगर वो साधर्मी वहाँ ज्वाइंट हुए हैं प्रोफेशन में, हाँ, व्यापार में या नौकरी में, हाँ, तो उसके मन में भाव चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो साधर्मी नहीं होगा तो जूनियर को हमेशा दबाते ही रहेगा महाराज जी। दुनिया क्या कर रही है बात उसकी तो हम कर ही नहीं रहे। वो एक यूएस प्रेसिडेंट जो एक सामने छोटे से व्यक्ति से झुक करके बात कर सकता है। जब हम कह रहे हैं अपने क्लोथ्स को भी थैंक्स कहो, उस पानी को भी थैंक्स कहो, उस हवा को भी थैंक्स कहो, उस पृथ्वी को भी थैंक्स कहो, उस रोटी को भी थैंक्स कहो, अपने हाथों को थैंक्स कहो, क्योंकि उपकार दिख रहा है। भले ही वो रिस्पॉन्ड करे नहीं करे, उससे क्या मैटर है? जी महाराज जी। हम उसके लिए थैंक्स कभी नहीं कहते। अभी सबके माइंड में ये फीड है, हम उनको हेल्प करके उनके लिए कुछ करते हैं। सबके मन में यही भरा हुआ है। होना क्या चाहिए? उससे हमारा इंप्रूवमेंट होगा, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अलग ही स्टेज में पहुंच जाएंगे। फिर ऐसा व्यक्ति जो इस भाव से भरा है ना, कभी रूढ़ हो नहीं सकता, कभी हिंसक हो नहीं सकता, उसको अहम का भाव छू नहीं पाएगा, क्रोध उसे आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ये क्रोध कब पैदा होता है? जब उसका अहम टकरा जाता है ना, उसका मान खंडित हो जाता है, जो वो चाहता है वो पूरा नहीं होता है। लेकिन हम तरीका जो बता रहे हैं एक अलग ही तरीका कह रहे हैं। बेनिफिशियरी हम हैं यह सोच करके कार्य करें। महत्व दाता का नहीं है, ज्यादा महत्व पात्र का है। बस ये बात माइंड में आ जाए। इंपॉर्टेंस जो है, जो हमें एक मौका दे रहा है अच्छा कार्य करने का, उसका है। गुरु के सामने ये बात तो समझ में आ जाती है कि आप बहुत सारे चौके लगा करके इंतजार कर रहे हो गुरु महाराज हमारे चौके में आ जाएं। ये बात वहां तो समझ में आ जाती है कि महत्व उनका है। लेकिन एक छोटा व्यक्ति है, महत्व उसका है जिसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी आपके एक्सेस फंड को प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी अपने अहम को छोड़ने की। उसने आपको एक मौका दिया डाउन टू अर्थ होने का। उसने आपको मौका दिया बहुत अंदर से अच्छा होने का। आ सकता है ये भाव? इम्प्रैक्टिकल भाव है, बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्या है परेशानी? कहाँ आ रही है? अब हम परेशानी बताइए अपने लाइफ की। हाँ बोलिए। महाराज जी मुझे एक दोहा याद आ रहा है। हाँ। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई, कहा करे तरवारी। तो हाँ। हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का एक अलग महत्व है, वो हाँ। हमें समझना चाहिए और सभी के साथ साम्य भाव से पेश आना चाहिए। हाँ, साम्य भाव से नहीं, हम तो दूसरा भाव कह रहे हैं। हम तो ग्रेटिट्यूड का भाव कह रहे हैं। यानी अपने आप को बड़ा होते हुए भी छोटा मान लेना। साम्य भाव तो अपन तो बराबर है। देखना अब हम कौन सा भाव कह रहे हैं। उन्हीं रहीमन में एक दोहा है, देवनहारा कोई और है। हाँ क्या है ऐसी भावना?
लोग भरम मोह पे करे ताते नीचे नैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन देता है कोई और। लोग भरम मोह पे करे ताते नीची नैन। रहीमन हमेशा दान देते थे रहीम जी, लेकिन देने के बाद उनकी आंखें नीचे रहती थी। तो लोग उनसे प्रश्न करते, आप सबको दान देते हैं, बांटते हैं, फिर भी आंखें आपकी नीचे क्यों? आपकी आंखों में तो थोड़ा सा अलग ही भाव आना चाहिए। बोला लोग भरम मोह पे करे ताते नीची नैन। देनहार कोई और है, उसके बाद का हमको याद नहीं आ रहा। भेजत है दिन रैन, भेजत है दिन रैन। हाँ, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मोह पे करे ताते नीची नैन। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, पुण्य कर्म से मुझे ये मिला है, उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूं। आप भ्रम मुझ पर मत करना कि मैं कर रहा हूं। बस यही भाव ने करते हुए भी व्यक्ति एकदम नीचा बना रहे। यहां पे कर्तव्य बुद्धि की भी बात नहीं, उससे भी गहरी बात आ गई है। सब बड़े बड़े कार्य कर रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है, सबको बांट रहा है, खुद बहुत ऊंचे पोजीशन में है, लेकिन सबको अपने से बड़ा देख रहा है। कितनी बड़ी बात हो गई। वो आत्मीयता आ गई उसके प्रति। कैसे आ गई? क्योंकि महत्व इंपॉर्टेंस इसका है जो मुझे एक मौका दे रहा है अच्छा कार्य करने का। इंपॉर्टेंस मेरा कम है, उसका अधिक है। बस ये भाव यदि व्यक्ति के हृदय में आ जाए, ग्रेटिट्यूड अपने आप फूटेगी हृदय से। करना नहीं पड़ेगा, लाना नहीं पड़ेगा, कोई बनावटीपना नहीं, अंदर से पैदा होते चले जाएगी और हमेशा होएगी। फिर ऐसा व्यक्ति एक अलग ही दुनिया का व्यक्ति हो जाएगा। देखना, दुनिया में रहते हुए एक अलग ही दुनिया का माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, ये तो मानव में देवता की भांति रहता। कहने के लिए मानव है, लेकिन है तो देवता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मानव होते हुए भी दानव की भांति रहते। इंप्लीमेंट करना आसान है, कठिन है? जो बात हम कह रहे हैं समझ में तो आ रही महाराज जी, लेकिन इंप्लीमेंट करना कैसा है अब बताना। कहाँ कठिनाई रहेगी इंप्लीमेंटेशन में? हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये सब कुछ अगर पुण्यवानी का ही खेल है कि किसी का पुण्यवानी का लेवल ऐसा है कि वो दे रहा है और किसी पुण्यवानी का लेवल ऐसा है कि वो ले रहा है, तो हम ऐसा क्यों नहीं ऐसा करें कि हम सामने वाले की पुण्यवानी बढ़ा दें? तो उसकी सामने वाले की पुण्यवानी कैसे बढ़ाएं? तो वो नहीं, पुण्यवानी बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं आप। चलो कुछ दे भी नहीं रहे हो, उससे सर्विस ले रहे हो, ठीक है? सर्विस लेने के बाद भी आपको थैंक्स कहना है जाएगी इतनी हिम्मत? हाँ, इतना बड़ा दिल हो जाएगा? हो जाएगा। पुण्यवाणी ठीक है, आपने कहा कि हम उसे इतना कैपेबल बना दे, बहुत ऊंचा उठा दे, वो तो अलग चीज हो गई। हम क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हो? हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी महाराज। हर कार्य करते समय हम अपने को देखें, मैं खुद इससे लाभान्वित हो रहा हूं, मुझे मिल रहा है मौका, मेरा विकास हो रहा है, मेरा जीवन सुंदर बन रहा है। छोटा तो है ही कहां वो? यदि वो छोटा ना हो तो आप बड़े कहां कहलाते? तो आपके बड़े होने के लिए भी छोटा होना बहुत आवश्यक है ना? जो आपके ईगो को सेटिस्फाइड कर रहा है, यदि वो था तभी तो आपका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो भी उपकारी तो वही हुआ कि नहीं हुआ? चलो हम अदर सेंस में जाएं। आप क्या कहते हैं? वो छोटा है इस कारण अपने आप को बड़ा मानते हो ना, तो वो भी आपके लिए तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, आपके बड़प्पन को पोषित कर रहा है, तो भी उसने हेल्प की नहीं। इस वे से भी चलोगे तो भी बहुत कुछ कमा जाओगे।
ग्रेटिट्यूड लाना सीखो। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आभार का भाव होना चाहिए, लेकिन पैदा कैसे होगा? पैदा सिर्फ हम यह सोच करके कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमें मिल रहा है, हम उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, वह हम पर उपकार कर रहा है, वह हमें दे रहा है, हम उसे नहीं दे रहे हैं। देखने में आ रहा है मैं उसे दे रहा हूं, इनडायरेक्टली वो हमें दे रहा है। वो हमारे धर्म को पुष्ट कर रहा है, वो हमारे गुणों को बढ़ा रहा है, वो हमारे जीवन को सुंदर बना रहा है। बस इसे हम देखना सीखें, इस नजरिए को अपना भीतर लाना सीखें। ये नजरिया आ गया तो सबसे सुंदर नजरिया है, इससे अच्छा नजरिया दुनिया का कुछ नहीं होता। बड़ा अच्छा दृष्टिकोण है, बहुत ऊंचाई प्रदान कर देगा हर एक को। कोशिश करना इस तरीके से दुनिया को देखने की, फिर आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते ना, वो भी आपके हो जाएंगे। जिनसे आपका मन नहीं मिलता है, वो भी आपको लाइक करने लगेंगे। दुनिया में आपका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। अभी आप लोगों को बहुत सारी शिकायत रहती है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, उससे मेरी पटती नहीं है, वो बहुत ईगोइस्टिक है, वो अच्छे से बात नहीं करता है, ढंग से दिखता नहीं है, मुझे कुछ समझता ही नहीं है। कई लोगों की शिकायत होती है। और शायद जहाँ तक हम समझते हैं, हर एक की लाइफ में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, है ना, जिनके प्रति आप हमेशा सोचते हैं कैसा व्यक्ति है यह, वो भी आपका अपना हो जाएगा। सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। दुनिया को अपना बनाना सीखो। दुनिया मेरी हो जाए इसलिए नहीं करना है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, फिर हम और कह रहे हैं नहीं तो फिर तो एक नया चीज शुरू, नई चीज शुरू हो गई है। नहीं, मुझे अपने आप को अच्छा बनाना इसलिए करना है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? गहरी बात तो नहीं कर रहे आपसे? समय हो रहा है, कंक्लूड करना है। तो कंक्लूजन क्या निकला है? क्या निकल रहा कंक्लूजन? अपने आप को सेंटर में रखते हुए हर कार्य करें, दुनिया को देखें। भले ही वो सामने वाला बहुत छोटा है, गरीब है, अभाव में जी रहा है, पीड़ित है, जूनियर है, पियून है। कल आपसे इसलिए बात कर रखी थी हमने, जब आप अपने जड़ वस्तुओं से अच्छे से बिहेव करने लगोगे, उसको भी अच्छे से देखने लगोगे, तो आपके भीतर ये भाव अपने आप पैदा होने लगेगा। तो हम इसका मिसयूज इसलिए नहीं करते कि हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी है, अथवा हम इसको प्रॉपरली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बेनिफिशियरी मैं स्वयं हूं। जब हम इससे अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, सीख लेते हैं, तब हम दुनिया से अच्छा बिहेव करना सीख पाएंगे। तो ये ग्रेटिट्यूड बड़ों के सामने तो आ जाता है, लेकिन छोटों के सामने भी लाना सीखो। हो जाएगा? एनी डिफिकल्टीज? इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफिकल्टी रहेगी? महाराज जी यहाँ से जाकर सब भूल जाएंगे। नहीं। हाँ, अब हिंग की डिब्बी को याद रखना, थोड़ा सा तपाना पड़ेगा। अपने मन की डिब्बी को भी याद रखना, जो भरा हुआ है उसे निकालना सीखे। यदि नहीं भी निकाल लें, पूरा तरीके से ना निकाल पाए, ना तपा पाए, यह सोचना शुरू करना, यह सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर उपकारी है। ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं? कुछ पूछना तो नहीं? हाँ, क्या है? माइक से नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। आना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, आप कह रहे हैं ठीक है कि हमें दूसरों पर उपकार की बात जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर हम उससे कुछ मदद करते हैं और वो मदद का जो दुरुपयोग लेता है, हाँ, तो वो हमारा कार्य कैसा है? हाँ, यदि वो मिसयूज कर रहा है तो फिर बंद कर देना। तो भी आप, यदि वो मिसयूज कर रहा है फिर भी आप उसको हेल्प करते चले रहे हैं, तो भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी और को वंचित कर रहे हैं। उसको उपयोग ना देख करके आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना, आपका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक जो गरीब था वो वंचित रह जाएगा, तो भी नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है।
ठीक है, इतना ही रखें, टाइम आपका हो गया। बोली देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय।